सभी सुधी श्रोताओं, दर्शकों और प्रिय आत्मनों को मेरा आत्मीय प्रणाम। यूट्यूब चैनल हमारा मंथन ही क्यों, इस पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। मंथन को समझने के लिए एक साधारण उदाहरण से शुरुआत करते हैं। सबसे साधारण उदाहरण हम घर में देख सकते हैं। सामान्यतः दही को मथते हम लोगों ने सुना। दही मथने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? उसके क्रीम को बाहर करना, छाछ को अलग करना, अर्थात क्रीम को पृथक करना, छाछ को जो बच जाता है उसे अलग कर देना। इस प्रकार से इस शब्द के बारीकी को, इस शब्द के अर्थ को जब हम समझते हैं तो स्पष्ट होता है, क्रीम को बाहर करना, छाछ को छोड़ देना। इसी उद्देश्य से इसका नाम मंथन पड़ा। उद्देश्य को थोड़ा और स्पष्ट करने से पहले मैं वापस लौटता हूं दही को मथने पर। दही को मथने के लिए यानी मंथन की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी है, किसे मथना है और मथा किसी से जाए। जिसे मथना होता है अर्थात जो मथनीय है वह दही था, जिससे मथा गया उसे हम कहते हैं मथनी। सामान्य देहाती भाषाओं में घटनी जिसको घुमाते हैं घिरणी की तरफ। अब एक बात और सोचिए, तीसरा तथ्य उसमें क्या है, तीसरी सामग्री क्या है? वो रस्सी, जिससे कि मथनी को घुमाया जाता है। तो मथनी, रस्सी, मथने की प्रक्रिया अर्थात मथनीय। तो मथनीय को रस्सी की सहायता से, मथनी की सहायता से जो क्रिया करते हैं उसे मंथन कहते हैं। अब सवाल उठता है, हमारे लिए मथनीय क्या है? हमारे लिए मथनीय हमारा पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम शब्द का व्यापक अर्थ होता है। किसी का पाठ्यक्रम उसके लक्ष्य पर निर्भर करता है। यदि किसी ने लक्ष्य रखा है एकेडमिक एजुकेशन 12 का है तो उसका पाठ्यक्रम 12 का है। अगर वह लक्ष्य रखा है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो जिस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी उसके लक्ष्य में होता है उस तरह के उसके पाठ्यक्रम होते हैं, अर्थात वह मथनीय होता है। जीवन के दूसरे पहलू पर हम जाएं, अब कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसका पाठ्यक्रम कुछ दूसरा है। कोई यदि सिनेमा क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसका पाठ्यक्रम दूसरा है। पाठ्यक्रम आप अपनी पसंद से, अपने लक्ष्य के अनुसार तय करते हैं। यानी पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करना आपका कार्य है, अर्थात मथनीय को सुनिश्चित करना आपका कार्य है। अब दूसरा सवाल उठता है, मथनी क्या है? मथनी है आप ही का विश्वास, आपका परिश्रम, आपका श्रम, आपका संघर्ष, आपका खुद के ऊपर जो आत्मविश्वास है, यह मथनी है। सवाल तीसरा है रस्सी का, जो मथनी को सहयोग देता है संपूरक तत्व के रूप में, संपूरक सामग्री के रूप में। संपूरक सामग्री है वह है मंथन चैनल पे या ऐसे यूट्यूब चैनल पे या अन्य स्रोत से जो आपको मदद करता है उस मथनी के कार्य में। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, प्रमुख आप है, प्रमुख आप है। मंथन करने की प्रक्रिया में आपको सबसे ज्यादा देखना है। सामान्यतः मंथन में एक बात बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, चीजों को छांटना और चीजों को चुनना। किसे चुनना है, किसे छांटना है, यही सोचना होता है। मंथन का यही अभिप्राय ही होता है। बहुत सामग्री यदि हमारे पास है, बहुत तरह के अगर हमारे पास साधन उपलब्ध हो गए हैं, तो किसकी आवश्यकता है, जरूरत की कौन है, गैर जरूरत की कौन है, इसे समझना, उसे दूर करना, यह मंथन है। जहां तक सवाल हमारे चैनल का है तो मैं आपको एक बात अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं, यह केवल सहयोग के लिए। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक नवोद्भिद को, एक पेड़ को, छोटा सा पौधा को जब हम किसी जमीन पे रोपण क्रिया के द्वारा रोपते हैं तो शुरू में उसकी जड़ें जमीन से जुड़ी नहीं होती है, तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, खाद्य सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, उसको अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय
तक उसको जरूरत पड़ती है सिंचाई की, जब तक कि जड़ जमीन से जुड़ न जाए। और जड़ जब जमीन से जुड़ जाता है तो पौधा अपनी ऊंचाई खुद तय करता है, अपना विस्तार खुद तय करता है, अपने उत्तक जाइलम फ्लोएम की मदद से जहां वह खनिज लवण और जल को खींचता है, अवशोषित करता है, उसे तनाव तक भेजता है। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के माध्यम से प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में जो सूर्य का प्रकाश विकृत हो रहा है, इसको अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना, ये पौधा खुद करता है और इसी से उसका विस्तार तय होता है। जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है। आपको आपकी जड़ें जमीन से जुड़नी पड़ेगी। आपकी जमीन है स्वाध्याय का, परिश्रम का, साधना का, और हमारा यह प्रयास जो है वह बस वही है। जब कैसे प्रतियोगी जमीन पर आप अपने आप को, अपनी जड़ को मजबूत कर पाते हैं, जब आप प्रतियोगिता के क्षेत्र में आप तलाश रहे होते हैं अपने जमीन को, तो हमारा ये चैनल आपको मदद करता है आपको जमीन तलाशने में। लेकिन मैं फिर से अपील करना चाहूंगा, आपको जो ही जमीन मिलती है परिश्रम करना आपका कर्तव्य है। समय समय पर जरूरत की चीजें प्रबंधन के लिए जो जो आवश्यक है ये उपलब्ध कराना, ये हमारा मंथन या मंथन जैसे जो भी आप विश्वसनीय आपके चैनल होते हैं, या विश्वसनीय पुस्तक हो, या विश्वसनीय कोई और स्रोत हो जिससे भी आपको मोटिवेशन मिलता है, उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन ध्यान में रखना है, जड़ कभी कोई बाहर से नहीं दे सकता है, जमीन खुद तलाशनी पड़ती है। जीवन खोज का विषय है, जीवन उपहार में मिलने का विषय नहीं है। जो सफलता आपको उपहार में दे दिया जाए या भिक्षा पात्र में दे दिया जाए, वह सफलता क्षणिक सुख प्रदान कर सकती है, लेकिन उस सफलता से कभी समृद्धि नहीं मिल सकती है। उस सफलता से कभी आपका जो स्वप्न है वह फलीभूत नहीं हो सकता है। वह सफलता से ही स्वप्न फलीभूत होते हैं जिसे हम अपने सामर्थ्य से, जिसे हम अपने परिश्रम से, जिसे हम अपनी साधना से हासिल करते हैं। मंथन आपको छोटा साधन उपलब्ध करता है जिसकी सहायता जिसमें साधना कर आप सफलता को प्राप्त करते हैं। अब इसका पहलू दूसरा भी हम देखते हैं, साधन, साधना, सफलता। जैसा हमने जिक्र किया, साधन बाहर से मिल जाएंगे, साधना आपको खुद करनी पड़ती है। और साधना के लिए आवश्यक तत्व है संकल्प, इच्छा शक्ति, विश्वास खुद पर। और जब ये सब मिलते हैं तो सफलता निश्चित ही मिलती है। तो मंथन का उद्देश्य कभी भी इस बात का नहीं रहा है कि ये आपको एक भ्रम की स्थिति पैदा करे कि इसको ज्वाइन कर लेने के बाद, इसके पलटन में आने के बाद आपको अन्य चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। कई महीनों से, कई वर्षों से हमने जब देखा YouTube पर भ्रम पैदा किए जाते हैं, कहीं कहीं ऐसे जिक्र होते हैं कि आप बस ये चैनल को सब्सक्राइब करो, आप देखो, और बस कुछ किसी और विषय को देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सावधान करना चाहता हूं, जिसे देखने के बाद और चीज की देखने की जरूरत नहीं है, उसे बचा रहना चाहिए। आप जरा सोच लें, गणित रुका नहीं है, फिजिक्स रुके नहीं है, खोज रुके नहीं है, तमाम खोज नियमित हो रहे हैं, फिर कैसे कोई मुझे इतना विश्वास के साथ कह सकता है कि आप यहां पर ठहर जाएं और मुझको ज्वाइन कर ले, बाकी सब ठप हो जाए। मैं आवाज देने आया हूं, ये मंथन आवाज है आपके विश्वास को जगाने का, और आपसे अपील करता है आप जागो, जमीन से अपनी जड़ को जोड़ो और आसमान की ऊंचाई को छुओ। हमारा लक्ष्य बस यही है कि मैं आपका अधिक से अधिक सहयोग कर सकूं ताकि आपकी साधना फलीभूत हो सके। आप जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उसमें आपको सफलता मिले, और इसके लिए हमसे जो बन पड़ता है, जिस प्रकार का सहयोग हो पाएगा वह हम आपको देते हैं। अब कुछ बातें और है जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब बात आती है सफलता की, तो अगर कोई मंदिर भी इस तरीके का हो जिसके दर पर केवल जाएं और शीश नवा लें और परमात्मा आपको सब कुछ दे दे,
तो सावधान रहिएगा। यह षड्यंत्र है। परमात्मा से कभी सब कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। परमात्मा से अगर हमारी कुछ मांग हो तो बस केवल यह कि हमें खुद पर विश्वास बना रहे। आगे बाहर में जितनी भी परेशानियां हैं, जिस तरीके की परिस्थिति है, उसे हम अपने विश्वास की सहायता से, अपने परिश्रम से हम तय कर लेंगे। इसलिए आपके विश्वास, आपके अंदर की संकल्प शक्ति को जगाने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हुए मंथन चैनल के साथ, और जो भ्रम है इससे बचाव के एक बात और मैं करना चाहता हूं। जब मैं दूसरे के भ्रम से बचने की बात आपको कही है, तो खुद से भ्रम के से जुड़ने के, यानी ये भी नहीं कहूंगा कि आप मुझ पर बहुत विश्वास करो। मंथन यही तो अपील है। दुनिया में तमाम जो आपके पास सूचनाएं मिलती है, उन सूचनाओं को कलेक्ट करके विचार करें, अपने आत्मिक प्रयोगशाला में ले जाकर उसका प्रयोग करें और सोचें कि आपके लिए क्या उपयोगी है और आपके लिए क्या उपयोगी है, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और हम पर भी अनेक तमाम कसौटियों पर कैसे जीवन के जितने आयाम, उन तमाम आयामों पर छोटी छोटी बातें रखना, वही जमीन उपलब्ध कराने के लिए छोटा छोटा जो विषय है, इसको लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होते रहते हैं, इस अपेक्षा के साथ कि आप स्वाध्याय, आप साधना, तपस्या से आप अपने जीवन को फलीभूत करें और आपका जीवन सफल हो, और इस सफलता में सुख, समृद्धि के तना और पत्तियों का विकास हो, तना और पत्तियों का निर्माण हो, जिसमें स्वप्न जो आपने पाला है वह फलीभूत हो। अपनी बात को विराम देने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मंथन का जो ध्येय है हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है। प्यास बुझाने को बुलवाकर, प्यास बुझाने को बुलवाकर प्यास बढ़ाती मधुशाला। तो हमारा यह मंथन कुछ इसी प्रकार का है। आपकी प्यास सलामत रहे, आपकी प्यास ऊंचाई पर जाए, आप इतने प्यासू बने, आप में खोजी वृत्ति इस तरीके की आए कि आप उड़ान भरो तो आसमान की बुलंदियों को छुओ, और आप जब गोताखोरी के लिए जाओ तो सागर की गहराई को माप सको। तमाम शुभकामनाओं के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं।